आज हम लोग समांतर श्रेणी क्लास 10 का चैप्टर है, हम लोग उसको देखेंगे। इससे पहले हम लोग जो है 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। आइए हम लोग अर्थमेटिक को देखते हैं, यानी समांतर श्रेणी। देखिए एपी जो होता है, एपी क्या होता है, जैसे देखिए पहला कोई संख्या जैसे ए है, पहला कोई संख्या ए है, उसके बाद ए प्लस डी है, उसके बाद अगला कोई संख्या ए प्लस 2d है, और फिर अगला कोई संख्या इसी तरह चलते रहे। तो देखिए पहला संख्या ई हो जाएगा आपको दूसरा संख्या, ये हो जाए आपको तीसरा संख्या। जैसे पहला संख्या में डी कितना जुटा हुआ है, पहला संख्या में डी नहीं जुटा हुआ है, पहला संख्या में डी नहीं जुटा हुआ है। दूसरा जो संख्या उसमें एक डी जुटा हुआ है, एक डी। तीसरा संख्या में कितना डी, 2d। चौथा अगर संख्या हम कोई लिखेंगे, चौथा संख्या, तो उसमें होगा a प्लस 3d। यानी कहने का अर्थ ये हुआ, जो भी संख्या हम लिखते हैं, जैसे चौथा संख्या लिखते हैं तो ये तो सब में रहता है, इसीलिए हम टीएन का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। यानी कहने का अर्थ लास्ट टर्म क्या होगा उसका हम फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। ये तो सब में रहेगा, ये लिख दिए। उसके बाद देखिए लास्ट टर्म कहे तो क्या कहे, एन टर्म, तो एन टर्म। तीसरा टर्म निकालने के लिए, चौथा टर्म निकालने के लिए 3d, यानी कि जितना टर्म उससे एक कम, तो एनमा टर्म जो है उससे एक कम कितना, n 1d। जैसे देखिए तीसरा टर्म, तो तीसरा टर्म को हम लिख सकते हैं इसे a प्लस 3 - 1d। उसी तरह सोचिए एनमा टर्म, तो n - 1d। जैसे दूसरा टर्म है तो दूसरा को क्या लिखे, a प्लस 2 - 1d। इसी प्रकार एनमा टर्म हो जाएगा a प्लस n - 1d। ये हो गया फार्मूला किसी भी एपी का लास्ट टर्म का फार्मूला, लास्ट पद क्या होगा उसका फार्मूला। इसी को बहुत बुक में लिखा हुआ रहता है, एन लिखा हुआ रहता है। तो इस फार्मूला का यूज हम लोग करेंगे। तो इस फार्मूला जैसे a प्लस n - 1d, इसमें tn बराबर, tn बोले तो लास्ट टर्म अंतिम से पहला टर्म, यानी कि उधर से पहला टर्म। तो देखिए एक चीज 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। कभी कभी क्वेश्चन में 2 चीज दे दे या 3 चीज दे दे, 3 कोई टर्म दे दे, उससे जो है जो बचा हुआ है उसको हम निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल कभी ए दे दे, मान लीजिए 2, डी दे दे 2, डी 1, और n दे दे 5, तो tn पूछ दे, यानी लास्ट टर्म कितना होगा। तो लगाएंगे फार्मूला a प्लस n - 1 इंटू डी, d। तो उसके बाद लगा देंगे तो कितना 2 हो जाएगा, n की जगह रख देंगे 5 - 1, डी की जगह कितना रख देंगे 1 रख देंगे, 2 प्लस 4 यानी 6 आ जाएगा। इस फार्मूला का यूज यहीं पर होगा जब कभी 4 टर्म में 3 टर्म दिया हुआ हो, एक टर्म पूछ सकता है, इस फार्मूला का यूज करेंगे। नहीं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में इस फार्मूला को पूछ सकता है। तो वो तो बेसिक था। अब समझिए एपी किसको बोलते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, एपी किसको बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस ढंग से चलते हैं। तो जैसे देखिए
पहला टर्म दूसरा टर्म, यहां से यहां पहुंचने में कितना पार करना पड़ा, 2 पार करना पड़ा, यहां से यहां जाने में 2, यहां से यहां जाने में 2, यहां से यहां जाने में 2। अब क्वेश्चन दूसरा देखिए, 3 6 9 12 इस ढंग से। तो यहां से यहां आने में कितना, 3, यहां 3 का गैप, यहां भी 3 का गैप, फिर अगला भी 3 का गैप, 3 गैप, इसी तरह चलता है। तो कहने का अर्थ एपी वही होगा जो ऐसे लिखा हुआ होगा और गैप जो है बराबर हो। जैसे कि यहां से यहां जाने में गैप मान लीजिए 2 हो, गैप कितना 2 हो, तो यहां से यहां आने में भी गैप 2 ही हो, तब वो एपी कहलाता है। वो सीरीज क्या कहलाता है, एपी कहलाता है। वह सीरीज जो होता है एपी कहलाता है, वह सीरीज एपी कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल फिर देते हैं, जैसे एग्जांपल है 1 4 8 7 6। अब इसमें देखिए, यहां से यहां जाने में कितना 3 का गैप, यहां से यहां आने में कितना 4 गैप, यहां से यहां आने में कितना फिर -1, यहां से यहां जाने में फिर -1। मतलब कहने का मतलब कि यहां से यहां जाने में 3 का गैप है, फिर 4 का गैप, फिर -1 गैप। इस ढंग से अगर सीरीज रहेगा तो एपी नहीं कहलाएगा। एपी का अर्थ होता है कि हर एक अगला जैसे इंटरवल जा रहा है सेम इंटरवल से जावे। कोई जरूरी नहीं है कि यहां से यहां जाने में तो मतलब 2 का मतलब अंतराल है, कोई जरूरी नहीं है। 3 का अंतराल भी रह सकता है, 4 का अंतराल रह सकता है, 0 का अंतराल रह सकता है, माइनस का अंतराल रह सकता है। तो ये सब एपी कहलाता है, ये सब एपी कहलाता है। जैसे इस पर एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे 7 7 -3 -3 -1 -5 -9 का सार्वंतर निकाले। देखिए इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है पिछले साल का, इसमें बोल रहा है कि इतना का सर्वांतर निकालने के लिए बोल रहा है। सर्वांतर सबसे पहले कहते हैं किसको, देखिए जैसे Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। इसको हम बोलते हैं अंतिम पद, इसको बोलते हैं अंतिम पद, इसको बोलते हैं पहला पद, इसको बोलते हैं एनमा पद, इसको बोलते हैं सर्वांतर, इसको बोलते हैं सर्वांतर, इसी को सर्वांतर बोलते हैं। तो यानी कि इस क्वेश्चन में डी का मान पूछ रहा है, तो देखिए तो डी का मान पूछ रहा है, फार्मूला लगाएंगे। Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn कितना, यानी Tn हो जाएगा आपका, इसमें इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन सर्वांतर निकालने के लिए करेंगे क्या, सर्वांतर का देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, सेकंड में पहला घटा दीजिए, यानी थर्ड में दूसरा घटा दीजिए, फोर्थ में तीसरा घटा दीजिए। कहने का अर्थ है कि एक मतलब कि आगे वाला पीछे घटाइए, मान लीजिए इसमें ये घटा देंगे, इसमें ये घटाइए, इसमें ये जस्ट पीछे वाला, कहीं से भी घटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें इसको घटाना है, इसमें इसको नहीं घटाना है, जस्ट पीछे वाले घटा दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर। जैसे इसमें इसको घटा सकते हैं, इसमें इसको नहीं घटा सकते हैं, यानी कि एक आगे में एक जस्ट पीछे वाले घटाना। जैसे कि सेकंड में पहला घटा देते हैं, सेकंड आपको है कितना -3 है, ये माइनस, ये जो है 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -10। तो सर्वांतर कितना निकल गया, यानी डी, इसी को कहते हैं डी, इसी को डी भी कहते हैं। तो डी बराबर कितना आ गया, तो डी बराबर आ गया -10 आ गया। तो चलिए सर्वांतर निकालने के लिए हम लोग सीख गए। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ देते हैं, उतना लिखने का कोई अथी नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है
अधिक किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, अधिक किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, अधिक किसी समांतर श्रेणी का nवां पद। nवां पद कहने का अर्थ क्या? nवां पद आपको दिया हुआ है 2n-1, 2n-1, 2n-1 दिया हुआ, तो n पदों का योग, n पदों का योग पूछ रहा है, यानी जोड़ पूछ रहा है। किसी एपी का nवां पद इतना, तो n पदों का योग। देखिए एपी का, किसी भी एपी का जोड़ के लिए यानी कि सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। किसी एपी के जोड़ने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसे इसका वेरीफाई कर देते हैं एग्जांपल, जैसे 1 2 3 ये एपी है। ये क्या है? एपी है। क्यों एपी है? ये 3 टर्म क्यों एपी है? क्योंकि देखिए 1 के बाद 2 आया, 1 के अंतराल आया, 2 के बाद 3 आया, 1 का अंतराल आया। इस एपी का हम लोग जोड़ निकालना था। जोड़ निकालना देखिए 3 प्लस 2 5 1 6, ऐसे तो बोल सकते हैं 6, लेकिन इस फार्मूला से हम वेरीफाई करते हैं। तो फार्मूला क्या लिखेंगे? एस एन की जगह 3 का है, 3 टर्म है, n/2 यानी 3/2 2a, एक जगह क्या रख देंगे? एक जगह पहला टर्म, एपी का पहला टर्म ए कहलाता है। n-1 मतलब क्या? तो n कितना, टोटल कितना टर्म है? 3 में से 1 गया कितना? 2। डी किसको बोलते हैं? डी बोलते हैं एक अगला में एक पिछला घटाना। तो 1 आएगा, ये आ गया 3/2, ये आएगा 2, ये आ जाएगा कितना? 2। अब देखिए 3/2, ये 2 कितना? 4 आ जाएगा, 4 आ गया, तो 2 दूना कितना? 4 और 3 दूना कितना? 6 है। इसलिए किसी भी एपी का जोड़ने के लिए ये फार्मूला है, जोड़ने के लिए यह फार्मूला है। लेकिन एक और फार्मूला है एपी के जोड़ने के लिए। देखिए एक फार्मूला और है। तो Sn बराबर होता है n/2 a प्लस, देखिए एक और कौन फार्मूला है बता देते हैं अच्छा से बता। n/2, तो जैसे 2a है ना, 2a उसको क्या लिख दीजिए? a प्लस a, तो 2a, एक 2a हो जाएगा। उसके बाद ये जो है लिख दीजिए n-1 इंटू डी। अभी देखिए जस्ट ये फार्मूला हम बता चुके हैं। इस फार्मूला को बताए थे Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। इसी को कभी कभी L से डिनोट किया जाता है। L मतलब लास्ट टर्म, Tn मतलब लास्ट टर्म, कभी कभी An से भी डिनोट किया जाता है। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा n/2 a प्लस, इसको लिख दीजिए L लिख दीजिए या Tn लिख दीजिए। ये फार्मूला होता है एपी को जोड़ने के लिए। इस फार्मूला का उपयोग कब करेंगे, इस फार्मूला का यूज हम कब करेंगे, दोनों को हम बताते हैं। देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है? nवां पद इतना। तो nवां, जब देखिए nवां पद इतना, इसका मतलब क्या? इसका मतलब Tn बराबर उतना, Tn बराबर 2n-1, Tn बराबर आपको हो गया 2n-1, Tn बराबर 2n-1। अब देखिए n पदों को जोड़ने के लिए, n पदों को जोड़ने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? तो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, या Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस Tn। या तो इस फार्मूला का यूज करेंगे या तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। इस फार्मूला का यूज करेंगे तो ए का मान चाहिए और Tn का मान चाहिए। Tn ये है और ए का मान निकाल लेते हैं। ये बोला जाता, क्या बोला जाता? ये बोला जाता है पहला पहला पद। तो ये निकाल लेते हैं। ये कब निकलेगा? n पहला पद यानी n का मान 1 रखेंगे, n का मान 1 रखेंगे। जब 1 रखेंगे तो T1 हो जाएगा। यहाँ भी n का मान 1 रखेंगे, ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 2, 2 से 1 गया 1।
तो ई निकल गया। उसके बाद लगा दीजिए एस एन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा n/2 a प्लस टी एन n/2 ये कॉमन रख देंगे 1 का है कि T1 ये इसी को बोलते हैं a। उसके बाद Tn की जगह रख देंगे 2n माइनस क्या चीज 1, यहाँ से 1 कट जाएगा, यहाँ से बचेगा n/2, यहाँ बचेगा 2n, 2 गया और n गुना n कितना n²। यानी कहने का अर्थ nवा पद इतना तो n पदों का योग n² हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इस पर। जैसे 7 क्वेश्चन में और देखते हैं। जैसे 7 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ, 19 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, 205 लिखा हुआ है। इसमें जैसे ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ऐसे करके लिखा हुआ है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें कितना पद है। जैसे ऐसे गिन के 1 2 3 4 5 इस ढंग से 7 से स्टार्ट हुआ 205 तक गया। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या। यहाँ पूछ रहा है आपको पदों की संख्या यानी कि इसमें टोटल कितना नंबर है। तो देखिए क्या करेंगे, ये आपका हो गया ए, क्या कि पहला टर्म ए कहलाता है। उसके बाद डी कितना होगा, डी होगा, इसमें इसको घटाइए तो 13 में 7 गया कितना 6। उसके बाद टीएन जो होता है, टीएन किसको बोलते हैं, लास्ट किसी एपी का लास्ट टर्म आपको टीएन कहलाता है। तो 205 आ जाएगा, 205 आएगा। आपसे पूछ रहा है क्या चीज, एन का मान पूछ रहा है यानी कि पदों की संख्या। तो कुछ नहीं, जब ऐसा रूप में दिया हुआ हो, हम बोले थे कि चार टर्म में कोई 3 टर्म दिया हुआ हो तो एक टर्म निकल जाता है। तो देखिए टीएन बराबर फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी। तो टीएन का मान आप रख सकते हैं 205, ए का मान रख सकते हैं 7, एन का मान रख सकते, एन का मान नहीं रखेंगे काहे कि पदों की संख्या को एन को डिनोट करता है, एन तो निकालना ही है। तो n-1 डी की जगह रख दीजिए आप क्या चीज 6 रख दीजिए। उसके बाद देखिए इस 7 इधर चल जाएगा, प्लस है तो इधर आएगा माइनस। तो 205 में 7 जाएगा कितना 198 n-1। ये देखिए 6 जो है 6 गुणम है, इधर आएगा भाग में चल जाएगा, तो भाग में चल जाएगा। तो देखिए 6 तिया 18, 1 बचेगा 8 बचेगा, फिर 6 तिया कितना 18 यानी कि 33 दाम कट गया n-1। ये देखिए -1 है, इधर आएगा +1 यानी 33 से कितना 34। एन का मान कितना आ गया 34। कहने का मतलब इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है 34 है, 34 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा। अब अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं एपी का क्वेश्चन। एपी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए जैसे 2 6 10 14 इस ढंग से 86 दिया हुआ है। उसके बाद इसमें बोल रहा है कि ऐसे दिया हुआ है, उसके बाद बोल रहा है 19वां पद निकाले। 19वां पद क्या करें निकाले, मतलब जैसे कि एपी है। कैसे एपी है, एपी तो बता चुके हैं। जैसे यहाँ से यहाँ कितना, दोनों का डिफरेंस कितना 4, ये दोनों का डिफरेंस कितना 4। जब डिफरेंस सेम हो तब वो सीरीज जो है एपी कहलाता है। वही में जैसे कि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस मान लीजिए 4 आया, यहाँ से 5 आता, तब एपी नहीं कहलाता है। एपी कहलाने के लिए जो सीरीज है दिया हुआ सीरीज
ये सब डिफरेंस सेम हो, एक आगे एक पीछे में घटाने के बाद सेम होना चाहिए। तो देखिए, तो उसके बाद जैसे देखिए कि 19वां पद बोले ना, जैसे देखिए ए प्लस डी, ए प्लस कितना 2d, ये कितना पद है, तीसरा पद ते कितना डी, 2d, दूसरा का अपदित कितना डी, 1d, यानी कि जितना टर्म बोल रहा है, जैसे 19वां पद तो ए प्लस 1 कम डी यानी 18d। तो 19वां पद को हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे t19 इसको लिख सकते हैं ए प्लस 18d। जैसे देखिए t25, 25वां टर्म को लिख सकते हैं ए प्लस 24d। काहे, ये सब में जुटल रहेगा, यहाँ जो लिखाता है ये डी भी सब में रहेगा, लेकिन यहाँ जो लिखाता है जितना मान लिख रहे हैं उससे एक कम, 19 मान लिख रहे हैं तो 18d। तो इसको हम लिख सकते, ए का मान किसको बोलेंगे, पहला को ए का मान बोलेंगे, और 18 का 18 रह जाएगा। और डी किसको बोलते हैं, डी तो बोलते हैं इसमें इसको घटाने के बाद, यानी अंतराल कितना का है, 6 2 गया 4 का। अब देखिए इसको दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 18 2 20 गुना 4 कितना 80। ये गलत है, पहले गुना का क्रिया होता है, तो 18 चौक 18 36 54 72, 72 2 कितना 74 आपका प्रश्न का आंसर हो गया 74। ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे आप बना सकते थे, जैसे tn बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी को आगे आके ये हुआ। तो देखिए 19वां का रहा कितना, 19 रख दीजिएगा n का मान, ए का जगह रख दीजिएगा कितना 2। जब ये देखिए 19 माइनस 1 कितना 18। देखिए फिर से, जब 19वां पद का रहा है तो 19वां पद का रहा है तो n का मान 19 रखिएगा, ये रह जाएगा, यहाँ 19 माइनस 1 कितना 18d। तो ये चीज देखिए, एक स्टेप आपको बच जाएगा, इसलिए ऐसा किए हैं। जैसे उसी क्वेश्चन को फिर से देखिए, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है 19वां पद, क्वेश्चन पूछ रहा था 19वां पद, लेकिन क्वेश्चन 19वां पद पूछ रहा है, इसका मतलब क्या पूछ रहा था ऐसे जा रहा है, जैसे पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, 19वां टर्म कितना होगा तो निकाल दिए थे। लेकिन अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, अंत से 19वां पद, यानी इधर से 19वां, ये पहला पद हुआ, ये दूसरा का पद हुआ, ये तीसरा का पद हुआ, ऐसे करके उधर से 19वां पद कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए करना कुछ नहीं है, सेम वही प्रोसेस जैसे इधर से 19वां पद निकालने में कर रहे थे, वैसे उधर से भी 19वां पद निकालने में करेंगे। जैसे देखिए इधर से निकालने में ये होता था पहला पद, और डी कितना किसको बोलते थे, इसमें इसको घटा के तो आ गया था कितना 4 आ गया था। यहाँ क्या करेंगे, ए का मान देखिए इधर से कि कैसे, मान लीजिए इधर से अंत से 19वां पद निकालिएगा, तो इधर से अगर चलिएगा, मान लीजिए इधर से चलिएगा तो ये तो पहला पद हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा कितना 86, कोई दिक्कत नहीं 86 होगा। अब देखिए डी क्या होगा, डी तो देखिए कितना का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है ना, तो 86 है, इससे पहले क्या होगा 86, इससे पहले होगा कि मान लेते हैं 4 के डिफरेंस के 82 होगा। अब देखिए हो गया। अब देखिए इधर से निकालने में, इधर से जो चलते थे डी जैसे निकालते थे वैसा ही निकालिए, लेकिन क्या कीजिए ऐसा जो भी डी आवे उसको उल्टा साइन के साथ लिख दीजिए, तो माइनस कितना 4 हो गया। उसके बाद एन कितना, एन का था 19वां, उसके बाद और सब सेम है, और सब सेम फार्मूला लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ ये देखना है उधर से चलने के बाद, उधर से जब आते हैं अंत से, तो ये पहला पद हो जाएगा, और डी कितना होगा, डी जितना इधर से जाने में हो रहा है ना उसका उल्टा साइन के साथ डी लिख दीजिए। जैसे डी इधर से जाने में 4 हो रहा था तो -4 उसमें लिख दीजिए बस, और उसको सॉल्यूशन कीजिए, आ जाएगा।
अब क्वेश्चन में बोल रहा है, एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एपी का क्या बोल रहा है, जैसे बोल रहा है नम्मा पद जो है, नम्मा पद 35 है, नम्मा पद कितना है 35, एवं नम्मा पद 35 एवं 19वां पद आपको हो गया 75, तो बोल रहा है 20वां पद कितना होगा, तो बोल रहा है 20वां पद निकालने के लिए, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। नम्मा पद दिया हुआ 35, 19वां पद दिया हुआ 75, तो 20वां पद कितना होगा। देखिए हम लोग करते हैं इसको क्वेश्चन बनाने के लिए क्या, देखिए हम लोग जानते हैं कि जमा पद भी बोले, जो भी पद बोले उस ये तो सब में रहेगा, प्लस सब में रहेगा। नम्मा पद बोला एक कम डी, यानी कि ये प्लस 8d बराबर कितना 35। उसके बाद देखिए 19वां पद, तो ये तो रहेगा एक कम डी यानी 18d का मान कितना 75। 20वां पद पूछ रहा है, 20वां पद आप देखिए, 20वां पद जैसे पूछा आपको, 20वां पद आपसे पूछा, देखिए 20वां पद के लिए क्या करेंगे, 20वां पद जो है पूछा इसको क्या, 20वां पद के लिए ए प्लस एक कम डी यानी 19d। 20वां पद तभी निकाल सकते हैं जब ए और डी का मान पता चल जाए। तो इस दोनों समीकरण से ए और डी का मान हम लोग निकालेंगे। जैसे देखिए पहला समीकरण में दूसरा समीकरण को घटाइएगा, पहला समीकरण में दूसरा घटाइएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कितना -10 हो जाएगा, का है 8d में 18d घट रहा है। उसके बाद इसमें इसको घटाइएगा 40, -40 आ जाएगा, माइनस गया 10 10 कितना 40, d का मान कितना आ गया 4। जब d का मान 4 आ गया, तो जब d का मान 4 आ गया तब समीकरण 1 में d का मान रख दीजिए, a का मान निकल जाएगा, ये प्लस कितना 8d, ये प्लस 8d इक्वल टू 35। आप d का जगह रख दीजिए, ये प्लस 4 रख देंगे, ये देखिए 32 आएगा, क्या 8 के 4 से गुना कीजिएगा 32। अब इधर 32 आएगा, ये 32 प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 35 में से 32 गया तो कितना 3, ए का मान 3 और डी का मान कितना 4 रख दीजिए यहाँ, ए का मान 3 और डी का मान कितना 4। तो पहले गुणा क्रिया होता है, 19 का 19 38 76 और प्लस कितना 3, ये हो जाएगा आपको 79 हो जाएगा। यानी कि 20वां पद ऐसा ढंग का कोई भी क्वेश्चन दे, मतलब 18वां पद उतना, 19वां पद इतना, तो इतनावां पद, तो ऐसा समीकरण बना के ए और डी का मान निकालिए, उसके बाद जो पूछ रहा है उसको ऐसे कीजिए। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन देखो देखते हैं हम लोग। बोल रहा है, एक क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एनमा पद आपको हो गया 2n 3n - 1, तो प्रथम 5 पदों का योगफल, प्रथम 5। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ, अगला क्वेश्चन एनमा पद दिया हुआ है, एनमा पद यानी कि लास्ट टर्म दिया हुआ है, कह रहा है कि शुरू से 5 टर्म जो होगा, शुरू से क्या टर्म 5 टर्म जो होगा, शुरू से 5 टर्म जो होगा उसका जोड़ पूछ रहा है। ये एनमा पद दिया हुआ है, एनमा पद दिया हुआ, इसका मतलब क्या दिया हुआ, इसका मतलब आपको tn दिया हुआ है, tn 3n - 1 ये दिया हुआ, और कह रहा है कि शुरू से 5 टर्म, तो शुरू से 5 टर्म का जोड़ पूछ रहा है, शुरू से 5 टर्म जो होगा उसका जोड़ पूछ रहा है। तो इसको क्या कीजिए, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है शुरू से 5 टर्म, तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद का योग। तो पहला पद निकाल के यहाँ रख देते हैं, दूसरा निकाल के यहाँ, तीसरा निकाल, चौथा यहाँ, 5वां यहाँ। जैसे देखिए
पहला पद निकालने के लिए n का मान कितना, पहला पद निकालने के लिए n का मान 1। जब n का मान 1 रखिएगा तो यहाँ से 3 गुना 1 माइनस 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पहले गुना क्रिया 3 में से 1 जाएगा कितना 2, तो ये 2। अब उसी तरह n का मान 2 रखिए, ऐसे नहीं करते रहेंगे आप, मने मन रखिए। तो 3 दूना 6, 6 में 1 गया कितना 5। अब 3 रखेंगे 9, 9 में गया 8, 4 रखेंगे कितना 12, 12 में गया कितना 11, 5 रखेंगे कितना 15, 15 में गया कितना 14। अब इस सबको जोड़ दीजिए, जोड़िए कैसे, 14 4 1 5 और 5 5 5 10 और 10 ये दोनों मिलाकर 10 20, 20 का कितना 0 बाकी 2, तो 2 1 3 1 4 यानी 40, यानी हो गया 5 पदों का योग कितना 40। नहीं मान लीजिए ऐसे नहीं जोड़ना चाहते तो फार्मूला पर भी जोड़ सकते हैं। फार्मूला पर हम कैसे जोड़ेंगे, एगो Sn बराबर फार्मूला बताए थे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d, n माइनस 1 इंटू डी। या तो ये चीज बोले थे, या तो ये फार्मूला, ये तो बोले थे कि n/2 यहाँ से हो जाएगा a प्लस कितना tn हो जाएगा। अब देखिए a प्लस tn हो जाएगा, तो यही फार्मूला लगा दीजिए। देखिए यही फार्मूला का यूज कीजिए, n/2 का मतलब कितना, n कितना है, n मतलब क्या संख्या को जोड़ रहे हैं 5 गो का, तो 5/2 यही फार्मूला लगा रहे हैं। ए कितना, ये पहला पद तो 2, और उसके बाद tn का जगह लास्ट टर्म 14, इसको कैलकुलेशन कीजिए तो 5/2, ये 14 2 पर ले आएगा, इसको 8 से भाग 8 हो जाएगा, ये 8 बचे कितना 40। या तो डायरेक्ट जोड़िए या फार्मूला, इस ये भी फार्मूला बनाइएगा 40 आएगा, जोड़ के बनाए तो ये 40 है। बस एपी में ज्यादा नहीं पूछता, इतना आप लोग कमांड कीजिए, एपी खत्म हो गया। फाइनली एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। तो रिवीजन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला बेसिक फार्मूला है। ये फार्मूला की यूज कब करेंगे, जब देखिए 4 टर्म्स दिया हुआ है, 4 टर्म्स दिया हुआ है, 4 टर्म्स दिया हुआ है, तो 3 टर्म्स कभी भी दे, एक टर्म पूछे तो इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। उसके बाद जोड़ का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसी एपी के जोड़ने के लिए कहे तो इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, या इसी फार्मूला से एक फार्मूला निकला है, इसका प्रयोग करेंगे। ये दोनों में कोनो फार्मूला से प्रयोग कीजिएगा बन जाएगा। लेकिन इस फार्मूला का प्रयोग थोड़ा आसान होता है, लेकिन इस फार्मूला का प्रयोग तब करेंगे जब किसी एपी का लास्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता हो तब इस फार्मूला का यूज करेंगे। उसके बाद इस फार्मूला का यूज करेंगे। बस बेसिक यही फार्मूला है। डी कैसे निकालते हैं, डी को सर्वांतर बोलते हैं। डी निकालते हैं दूसर का पद में से पहला पद घटा के। अब देखिए इसको बोलते हैं कि लास्ट टर्म, अंतिम पद, प्रथम पद, ये हो गया नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, सर्वांतर, ये सब बोलते हैं। इसको बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म, मतलब कि एन टर्म, अनंत टर्म एपी को जोड़ने का फार्मूला ये होता है। फिर हम लोग आएंगे अगले वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन लेके। उसके बाद इसी तरह हम धीरे धीरे एक वो चैप्टर करते करते पूरा जो है मैथ का ऑब्जेक्टिव कमांड कर लेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में आएंगे। थैंक यू।